आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, स्वागत है आपका लोक संहिता में। मैं आपके साथ शीतल बौखंडी। शराब को लेकर कोहराम। विगत एक महीने से अधिक समय से पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने की खातिर लॉकडाउन रखा गया था, जिसके चलते शराब के शौकीनों के हलक सूख गए थे। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 लॉकडाउन में शर्तों के साथ ढील देने के नए दिशा निर्देश जारी किए, राज्यों ने सबसे पहले दूसरी जरूरी चीजों के साथ ही अपनी आर्थिक सेहत को भी ध्यान में रखते हुए शराब और खनन, जिनसे सरकारों को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है, को अधिकांश सभी प्रदेशों ने प्राथमिकता के आधार पर खोलने का फैसला लिया है। क्योंकि बीते एक महीने के लंबे लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्यों की आर्थिक स्थिति पर निश्चित रूप से व्यापक असर पड़ा है और कई राज्यों की सरकारों ने अलग अलग माध्यम से अपनी आर्थिकी सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं। लेकिन भारत में राज्यों की सरकारों के पास अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शराब और खनन दो सबसे महत्वपूर्ण राजस्व की कमाई के क्षेत्र हैं। वहीं अन्य राज्यों में दिल्ली, देहरादून, असम आदि कई राज्यों में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में शराब की दुकानों पर कई जगह 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। शराब खरीदने के इच्छुक लोग आज शराब की दुकानें खुलते ही सबसे पहले शराब की दुकानों की ओर भागे और इन शराब की दुकानों में उमड़ी 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुलवा दिए। हालत यह थी कि हर एक व्यक्ति को शराब खरीदनी थी और इन हालातों में शराब की दुकानों पर अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई, जिससे सोशल डिस्टेंस जैसी आवश्यक शर्तों की धज्जियां उड़ने लगी। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इन शराब की दुकानों को फिलहाल बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। भारत की राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग अलग भागों से आ रही इस प्रकार की तस्वीरें हैरत में डाल देती हैं कि भारत में लोग शराब पीने को लेकर कितने आतुर रहते हैं और देश में करोड़ों लोग हैं शराब जिनकी जिंदगी का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। ये लोग बिना शराब पीने के रह नहीं सकते हैं। इस प्रकार के लोगों की जिंदगी में शराब आदत बन चुकी होती है और बिना शराब के ये लोग बेचैन हो उठते हैं। खैर, ये तो बात हुई शराब के चाहने वालों की, लेकिन अगर हम बात करें राज्यों में सरकार को आखिर शराब से किस तरह का मोटा मुनाफा होता है, तो इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि शराब वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में नहीं आती और राज्यों की सरकारें अपनी इच्छा के अनुसार इन पर अधिक अधिभार लगाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं और अपनी आर्थिक सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए शराब से प्राप्त आय बहुत बड़ा स्रोत होता है। अतः कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने की खातिर लागू एक महीने के लगभग के समय अंतराल के बाद लॉकडाउन से राहत रूपी छूट में राज्य सरकारों ने सबसे पहले अपनी आर्थिकी बढ़ाने के उपक्रम शराब और खनन को छूट देने में पहले स्थान पर रखा है। और हो भी क्यों ना, जिस शराब के लिए लोग अपने धन, अपने बच्चों की फीस, परिजनों की दवाइयों की जगह शराब को इन पर वरीयता देते हुए हर हाल में महंगी शराब पीते हो, इस शराब को गटकने के लिए घर की संपत्ति, जर जेवर, घर की शांति सब गिरवी रख देते हो। जिस शराब ने हजारों परिवारों को घर से सड़क पर ला दिया हो, जिस शराब की एक अदद बोतल को पाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं, तो निश्चित रूप से यह शराब राजस्व कमाने का सबसे प्रमुख आधार तो होगा ही। नमस्कार।